जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्टिकल के लिए मोस्ट आस्क्ड आर्टिकल इन ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको लगाइए और अपना आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में से कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए और अपने आप को टेस्ट कर लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ आंसर उसे मैच करके देखिए कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, सी लुक्ड आउटसाइड एट स्ट्रीट फॉर द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल करेगा। देखिए आर्टिकल जो यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर उस आर्टिकल रख के और यहाँ पर आप इसको फिल करके देख लीजिए कि आपका आर्टिकल यहाँ फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। और आप जानते हैं कि ए एन और द कहाँ का यूज किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा द आर्टिकल लग जाएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए क्यों है आपका यहाँ पर। अब यहाँ क्वेश्चन गौर से पढ़ के देख लीजिए, सी लुक्ड आउटसाइड एट स्ट्रीट फॉर द स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर द रेस्टोरेंट यूज किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई स्पेशल आपका रेस्टोरेंट है, वही स्ट्रीट होगा, वही सड़क होगा जिस ओर वह देख रही है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर हो जाएगा, स्ट्रीट हो जाएगा, स्पेशल यहाँ पर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, When she heard news, Sony was very worried। अब यहाँ देख लीजिए, When she heard news, Sony was very worried। देखिए जैसे ही उसने न्यूज सुनी तो वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल यहाँ फिर से फिल करेगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। देखिए यहाँ पर एक नोट कर लीजिए अपने आप। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको कि जनरली आप न्यूज से पहले आप ए एन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि न्यूज जो होता है एक अनकाउंटेबल नॉन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नॉन होता है न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लगेगा क्या। देखिए अगर कोई न्यूज प्रॉपर था, यहाँ पर स्पेशल था, कोई खास न्यूज था जो कि सोनी को बताया गया, तो वो न्यूज क्या था आपका, डेफिनेट न्यूज था आपका यहाँ पर। तो यहाँ का डेफिनेट आर्टिकल आप यूज द का करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेंगे आप। देखिए मैंने जो आपको नोट ये बताया है आपको कि आपको आर्टिकल क्या होता है, न्यूज क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। इसीलिए आप कभी भी ए एन का यूज नहीं करेंगे आप लोग न्यूज से पहले। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, फिर से क्वेश्चन लगा लीजिए, देयर इज नो लाइफ ऑन मार्स। देखिए मार्स पर कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं यहाँ पर है। देयर इज नो लाइफ ऑन मार्स। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे यहाँ में मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक करेंगे और एग्जाम में भी करते हैं। तो अब आपके सामने में आ गया, ऐसा गलती आप कभी मत करिएगा क्योंकि आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। देखिए जनरली हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉपर नॉन बहुत सारे ऐसे होते हैं, अर्थ होता है, मून होता है, मार्स होता है या फिर सन होता है, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। लेकिन अब जब यहाँ आंसर में दूंगा तो यहाँ पर मैं करूंगा नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नो आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा। अब क्यों यूज होगा नो आर्टिकल, देख लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्च का यूज कैसे किया गया है, यहाँ पर जनरल फॉर्म में यूज किया गया है। अगर जनरल सेंस में, जनरल फॉर्म में इसका यूज करेंगे तो फिर आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर यहाँ पर हो गया। यानी कि अगर प्रॉपर नॉन को अगर जनरल सेंस में यूज किया जाए, तो वहां पर आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इतना याद रख लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर जो यूज किया गया है मार्च को जनरल फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे बच्चों ने करा भी होगा और जिसने नहीं करा है वो भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, रजिया एट फिश एंड चिप्स फॉर डिनर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन इस बार आप मत यहाँ गलती करिएगा
देख लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है वन प्लस डिफेंस एकेडमी का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये चैनल आपका भी है, आपके ग्रोथ के लिए है, और आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा पहले भी आए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको जिस पर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को आप लाइक करके ही आगे बढ़ना। चलो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दो ब्लैंक यहाँ पर है। देखिए आपके एग्जाम में अगर 2 ब्लैंक आ जाते हैं या 3 ब्लैंक आ जाते हैं तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि देखते हो ये ऑप्शन अगर यहाँ पर अगर द नहीं लगेगा तो देखो द नहीं लगेगा तो ऑप्शन इसमें दिया गया तो वैसे भी आपका आंसर ये नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्यों हो जाएगा, नो आर्टिकल क्यों हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो आपका मील होता है, क्या होता है, मील होता है, यानी कि भोजन से पहले जो हमारा खाना होता है ना, लंच जो होता है, खाना जो होता है, मील से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे फिश है, चिप्स को कैसे यूज किया गया है, एक मील की तरह यूज किया गया, डिनर की तरह यूज किया गया यहाँ पर। तो खाने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत सारे बच्चों का क्लियर भी होगा। ठीक है, तो मील से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए फिश जो था क्या है, यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन यहाँ पर है, तो उसके पहले आर्टिकल लगना ही चाहिए था, ए या फिर एन। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक मील है, भोजन है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ए स्मॉलर प्लेन इज मच फास्टर देन लार्जर ट्रेन। अब देखिए क्या कह रहा है, ए स्मॉलर प्लेन इज मच फास्टर देन, क्या यहाँ पर आर्टिकल आएगा। देखिए आपने आंसर मन में आपका आ गया होगा, ए स्मॉलर प्लेन इज मच फास्टर देन लार्जर ट्रेन। यहाँ देखिए छोटा सा प्लेन होता है, क्या होता है, इससे फास्ट होता, तेजी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ए यहाँ पर फिट बैठेगा। ए स्मॉलर प्लेन इज मच फास्टर देन ए लार्जर प्लेन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप मेनी का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेनी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी मेनी यूज करेंगे तो यहाँ पर एक इसको क्या होना चाहिए था, प्लूरल नाउन यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्लेन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मेनी का यूज नहीं होगा। द यूज नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं है, और एन का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एन का यूज करने के लिए साउंड कैसा होना चाहिए, तो साउंड यहाँ पर वॉवेल होना चाहिए। क्लियर यहाँ पर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। क्लियर, ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है हरिवंश राय इज सेकंड शेक्सपियर। अब क्या है यहाँ पर है, हरिवंश राय इज सेकंड शेक्सपियर। अब यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें एक रूल है। देखिए रूल के अकॉर्डिंग ये बनने वाला है, तो फिर आप आंसर अपना चेक कर लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए हरिवंश राय इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरिवंश राय इज द, क्या हो जाएगा, द लग जाएगा। अब द क्यों लग जाएगा, इसका आप नोट कर लीजिए। नोट ये कर लीजिए कि ऑर्डिनल, क्या कर लीजिए, ऑर्डिनल्स एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द का यूज होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनल हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, उससे पहले हमेशा द का यूज होता है। तब ऑर्डिनल किसे कहते हैं, जैसे क्या होता है, फर्स्ट होता है, हाँ, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये सब क्या है, ये सब को बोलते हैं हम लोग, इसे ऑर्डिनल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, और आपने अगर नहीं पता होगा तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट जरूर बनाएंगे। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, वी रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय, यंग गर्ल एंड डैशिंग कार। देखिए यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 ब्लैंक यहाँ पर है। अब देखिए पहला ब्लैंक में क्या आएगा, दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा। मैंने बताया था कि आप एग्जाम में अगर
2 ब्लैंक या 3 ब्लैंक आते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो जाता है अगर थोड़ा सोच के चलते हैं तो। अगर मैं पढ़ता हूं यहाँ पर है ए यंग बॉय है और यंग गर्ल है, तो ए यंग बॉय है तो यहाँ भी आपका ए यंग गर्ल हो जाएगा। देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, इसमें है, ए इसमें नहीं है। अगर मैं श्योर हूं कि यहाँ पर ए ही आएगा तो वैसे ऑप्शन नंबर सी तो कट ही जाएगा। मैं एक बनाने का तरीका मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। अब आगे देख लीजिए, यंग गर्ल एंड डैशिंग कार यहाँ पर है। अब डैशिंग कार है तो यहाँ कोई तो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर स्पेशल तो नहीं है। जब स्पेशल नहीं है तो दो का यूज नहीं होगा, तो वैसे भी ऑप्शन आपका डी कट जाता है। अब मान लीजिए एन वाला भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एन का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। क्या होता है? वोवेल साउंड होता है। तो वोवेल साउंड है नहीं। देखिए आपका आंसर वैसे भी ए बी सी और डी कट गया, तो वैसे भी आपका आंसर ए आपका हो जाता है। और वैसे भी आप यहाँ पर ए का ही यूज करने वाले थे। देखिए मैंने आपका आंसर करने का तरीका मैंने यहाँ बता दिया कि आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है, आप आंसर ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन काट कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ और डायरेक्टली क्लास पर आप फोकस करिए। देखिए यहाँ पर देयर इज ऑल ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देयर इज ऑल ऑन द ब्रांच ऑन द ट्री। देखिए यहाँ पर द ट्री, द ब्रांच यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका आर्टिकल क्या आएगा? क्या यहाँ द लग जाएगा या फिर एन लग जाएगा? देखिए ए वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑल है। तो ऑल से पहले हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ऑल क्या है, यहाँ पर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर एन का ही यूज होगा। तो आपका आंसर वैसे भी कट गया आपका यहाँ पर, और आपका आंसर ये भी कट जाता है। ऑप्शन बचता है आपका बी और सी बचता है। या बी लगाया जाए सी लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा एन लग जाएगा। अब दो क्यों नहीं लगाएंगे? तो क्या कह रहा है? देयर इज, एक ऑल है, एक ऑल है एक ब्रांच के शाखा पर, यानी कि एक वृक्ष के शाखा पर एक क्या है? ऑल है। यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑल नहीं, फर्स्ट टाइम देखा गया यहाँ पर इसको इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगा। लेकिन अब सेंटेंस अगर आगे बढ़ेगा तब जो ऑल आएगा उसके पहले आप लोग द का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, ही डिड मोस्ट ऑफ हिज वर्क इन यूएसए। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी आपको एक नोट मिलेगा आपको कि नोट इसमें क्या करना है, आपको याद क्या रखना है इसमें आपको। ही डिड मोस्ट ऑफ हिज वर्क इन, देखिए ये क्वेश्चन में आपका देखिए ए नहीं लग जाएगा, यूएसए है। अगर यू से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपका ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक कंट्री यहाँ पर है। क्या है? एक यूएसए कंट्री है यहाँ पर। जब कंट्री यहाँ पर है तो कंट्री के नेम से पहले कोई भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या देख लिया यहाँ पर? इंडिया है, तो कभी आपने देखा है क्या ए इंडिया या फिर कहीं एन इंडिया देखा है आपने? नहीं देखा होगा। क्या आपने कहीं द इंडिया देखा होगा? नहीं देखा है, और ना ही कभी देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जहां भी जिस कंट्री के नेम में स्टेट्स लगा हो, क्या लगा हो, ये क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। क्या होता है? अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट लगा है। ऐसे कंट्री जिसमें क्या है? स्टेट लगा हो या फिर किंगडम लगा हो। क्या लगा हो? किंगडम। स्टेट या फिर किंगडम लगा हो तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज करेंगे, वो भी द का यूज करेंगे। यानी जिस कंट्री के नेम में स्टेट लगा हो और किंगडम लगा हो उससे पहले आप लोग द का यूज करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है ये। तो इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या है? इट वॉजंट योर फॉल्ट, इट वॉज एक्सीडेंट। अब देखिए, इट वॉजंट योर फॉल्ट, इट वॉज एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपके सामने में इसका आंसर अब मैं बता रहा हूं, अपने आंसर से मैच कर लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर एन है।
अब देख लीजिए यहाँ पर एन क्यों आया, एन क्यों आया, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर इंडिफिनिट है, कोई यहाँ प्रॉपर नहीं है, मतलब क्या है, ये आपका गलती नहीं है, बस एक ऐसा अपवाद है, एक्सीडेंट है, ऐसा कोई बात है, इसीलिए यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन बी, सी और डी गलत यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने 10 क्वेश्चन करा है। 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, आप एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लाइक जरूर करना और एक शेयर आप जरूर कर देना आपके फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, ताकि वो देख ले कि उनका लेवल क्या है। और साथ साथ अगर आप इस चैनल पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी को, बेल को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। वन प्लस डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्लासेस लाने का कोशिश करता है, जहां पर आपको आर्मी क्लर्क के इंग्लिश क्लासेस मिलते हैं, वीडियो कोर्स मिलते हैं, आपको ई बुक मिल जाते हैं। तो ये कोर्स जो है इंग्लिश का वीडियो कोर्स आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। तो जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है फी मात्र इतना ही है, नेक्स्ट टाइम में इसका फी बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगा, इसलिए क्लास अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब एग्जाम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लास देखते रहेंगे, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।